नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 7 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है? तो देखो सर, ये जो अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप हुआ है, ये हुआ है सर 8वीं बार, यानी 8th टाइम्स 8वीं बार ये खेला गया है सर। ओके, ये हुआ था दुबई में और इसको जीता है भारत ने। और भारत ने हराया है श्रीलंका को 9 विकेट से। एक तरफा मुकाबला था सर, ये 9 विकेट से भारत ने जीता है इस मैच को, अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 को। ठीक है, देखो जो अंडर 19 टीम है भारत की, उसके कैप्टन कौन है? तो जो भारत की अंडर 19 टीम है, इसके कैप्टन है यश धुल। यश धुल। ओके, विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन निम्नलिखित में से किस शहर में खोली गई है? देखो सर, सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन यानी कि उस शहर में सबसे ज्यादा मेट्रो लाइन कहां पे बिछाई गई, कितने किलोमीटर की मेट्रो लाइन है? तो देखो सर, सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है वो है 831 किलोमीटर की, यानी इस शहर में टोटल 831 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन है और टोटल इसमें 508 स्टेशन है, 508 मेट्रो स्टेशन है। सोच के देखो सर, कितना ज्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी होगी इस शहर में, 831 किलोमीटर। ओके, 508 स्टेशन। ठीक, तो ये है सबसे बड़ी मेट्रो, संघाई मेट्रो। ओके, और संघाई में हेडक्वार्टर किसका है पूछा जाता है सर? संघाई में हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ओके, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है सर? 5 कंट्री है अभी, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, तो 5 कंट्रीज को बोलते हैं सर ब्रिक्स बैंक, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, अगर अभी पूछा जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल कितने मेंबर है, तो अभी होगा सर 9 मेंबर है टोटल। 5 ये हो गए, 4 मेंबर अभी अभी जुड़े हैं सर पिछले एक डेढ़ महीने में। कौन कौन से? बांग्लादेश, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे। और सबसे नया जो 9वां मेंबर जुड़ा है वो जुड़ा है सर इजिप्ट। ओके, अगर ये पूछा कि सबसे नया मेंबर कौन जुड़ा है एनडीबी में, नेशनल डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है, या सबसे 9वां मेंबर कौन सा है, तो वो है सर इजिप्ट। ओके, और इजिप्ट में हमारे जो राजदूत है वो हैं अजीत गुप्ते। बांग्लादेश में है अभी विक्रम दोराई स्वामी। यूएई में है संजय सुधीर। ओके, तो अभी सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन बिछी है सर संघाई, चाइना में। किस देश ने विशाल इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है? देखो सर, जो इनमारसेट 6 है, जिसको I6 भी बोल रहे हैं, I6, तो I6 जो है इसको कक्षा में प्रक्षेपित करा है सर जापान ने। ओके, देखो जो I6 है ये दुनिया की सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो है सर, संचार उपग्रह है, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मॉडर्न जो सबसे आधुनिक सैटेलाइट होती है सर वो है सर I6। इसका वजन देखोगे तो इसका वजन है सर 5470 किलोग्राम। ओके, तो इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मॉडर्न सैटेलाइट होगी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, जिसे लॉन्च करा है सर जापान ने, जिसकी जापान की एजेंसी है सर, स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है जाक्सा स्पेस एजेंसी ने। ओके, कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया सर पूछा जा सकता है? तो ये लॉन्च करा सर H2A। ओके, H2A रॉकेट से लॉन्च करा गया है। H2A रॉकेट पूछा जा सकता है, H2A रॉकेट किस कंट्री का है? तो ये है सर जापान का। ओके, देखो ये जो जाक्सा है, जाक्सा अभी इसरो के साथ मिलकर, जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके साथ मिलकर एक मिशन कर रहा है जिसका नाम है ल्यूपेक्स मिशन। इसरो किसके साथ मिलकर कर रहा है इस ल्यूपेक्स मिशन? जाक्सा के साथ। ओके,
देखो बात हो रही है जापान की, तो जापान में एक शहर है सर टोक्यो। ओके, टोक्यो में क्या हुआ, अभी ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स हुए हैं टोक्यो में। ओके, साथ ही साथ जापान की मुद्रा जो है वो है येन। ओके, जापान ने अभी भारत को लोन दिया है $10 मिलियन का। ठीक है, ये किस लिए दिया गया है सर, ये लोन दिया गया है जो भारत में दवाइयां हैं, जो वैक्सीन है, उनको स्टोर करने के लिए, कोल्ड चेन बनाने के लिए, जो इनको स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन चाहिए होता है सर, तो वो कोल्ड चेन बनाने के लिए जापान ने $10 मिलियन का लोन दिया है भारत को। ओके, और अभी जापान में जो हमारे राजदूत हैं ये हैं संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा। ओके, जापान के साथ अभी हमने एक युद्धाभ्यास करा था जिमैक्स, जो काफी न्यूज में भी था सर, करंट में है हुआ है जिमैक्स। ये हुआ था सर अरेबियन सागर में, अरेबियन सागर में हमने किया था जिमैक्स, जिसमें हमारी 2 जहाजें थी, INS कोच्चि और INS तेग में शामिल हुए थे जापान के साथ। और हम कौन कौन से युद्धाभ्यास करते हैं, तो एक करते हैं सर सहयोग काइजिन, और करते हैं धर्मा गार्डियन, ये हम करते हैं सर जापान के साथ युद्धाभ्यास। ओके, देखो जो 2026 का एशियन गेम्स है, 2026 का जो एशियन गेम्स है सर, ये भी खेला जाएगा। जापान का एक शहर है नागोया वहीं पे। ठीक है, नागोया में खेला जाएगा 2026 का एशियन गेम्स। और 2022 का एशियन गेम्स कहाँ होगा, तो 2022 के एशियन गेम्स होगा चाइना का एक सिटी है सर हंगजाऊ, यहां होगा 2022 का, और 2026 के एशियन गेम्स होगा नागोया में। तो इतनी बातें आपको जापान और भारत के बारे में पता होनी चाहिए। KSLV द्वितीय नूरी रॉकेट किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। देखो इस देश ने अपना, यह है दक्षिण कोरिया का सर, साउथ कोरिया का। देखो साउथ कोरिया ने पहले अपना सैटेलाइट तो कई सारे लॉन्च करा है, ठीक है, लेकिन रॉकेट की बात करें तो ये पहला रॉकेट है सर KSLV द्वितीय नूरी रॉकेट। ठीक है, ये है सर दक्षिण कोरिया का पहला रॉकेट नूरी। ओके, देखो नूरी को नूर से कंफ्यूज नहीं करना, नूर जो रॉकेट है ये है ईरान का। ओके, नूर की बात करें तो नूर है ईरान का, और नूरी है साउथ अफ्रीका यानी साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया का। ओके, देखो साउथ कोरिया में और दक्षिण कोरिया में हमारे जो राजदूत है, एम्बेसडर है, वो हैं श्री प्रिया रंगनाथन। ओके, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो हैं मून जाए इन, ये है सर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। ओके, साउथ कोरिया की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है वॉन। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। ओके, देखो साउथ कोरिया का एक सिटी है जिसका नाम है गैंगवॉन में ही 2024 का यूथ विंटर ओलंपिक्स होंगे। यूथ विंटर ओलंपिक्स जो है वो होंगे गैंगवॉन में ओलंपिक्स। ओके, साउथ कोरिया की कंपनियां हैं सर, जो भारत में काफी नाम है इन कंपनियों का, आपने भी इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज किया होगा, जैसे हुंडई जो गाड़ी की कंपनी है साउथ कोरिया की है, LG है साउथ कोरिया की, किया मोटर्स है साउथ कोरिया की। ओके, एक सैमसंग कंपनी जो है ये भी है सर साउथ कोरिया की। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड की 19वीं किस्त बेचने वाला एकमात्र अधिकृत संस्थान कौन सा बैंक है। देखो सर, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की गई थी जो पारदर्शी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चंदा देने के लिए। ओके, तो इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत करी गई थी, तो अभी इसकी 19वीं किस्त बेचा है SBI ने, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। देखो क्या है, जो भी पार्टीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड हैं,
जितनी भी पार्टियां हैं भारत में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड होंगी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले सकती हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं होंगी सर, उनको चंदा नहीं मिलता इस बॉन्ड से। जो रजिस्टर्ड होंगे उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिल सकता है और वो ले सकती हैं। ठीक है, तो अभी इसकी 19वीं किस्त बेचा है एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की। यानी कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड, एसबीआई के टोटल करीब 29 ब्रांच हैं जहां से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो। ठीक है, और वो बॉन्ड दे सकते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड है। ओके, और जो एसबीआई बैंक है इसके जो चेयरमैन है वो हैं दिनेश कुमार खर। बेगोनिया गिंगेटिका, बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा नमूना हाल ही में किस क्षेत्र में पाया गया है? देखो सर, बेगोनिया गिंगेटिका जो है ये पौधा जो पाया जाता है, ये पाया जाता है सर काफी ऊंचाई पर। ठीक है, जितनी ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे वहां पे पाया जाता है। बेगोनिया गिंगेटिका होती है, इसकी लगभग 2000 प्रजातियां हैं सर। ठीक है, लगभग 2000 प्रजातियां हैं। उसमें सबसे लंबा पौधा पाया गया है इस प्रजाति का बेगोनिया गिंगेटिका, जो कि पाया गया है सर तिब्बत में। ओके, तिब्बत की राजधानी है लहासा। अभी चाइना ने तिब्बत पे किया हुआ है सर कब्जा। ठीक है, अभी चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत तिब्बत को अपना मानता है सर। तो अभी लहासा है इसकी राजधानी और वहीं पाया गया है बेगोनिया गिंगेटिका। 2021 में भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघों की मौत दर्ज की गई है? तो देखो सर, 2021 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बाघों की मौत हुई है वो दर्ज की गई है एमपी में। देखो, एमपी को बोलते हैं टाइगर स्टेट, सबसे ज्यादा बाघ भी पाए जाते हैं सर एमपी में ही। ओके, एमपी को बोलते भी हैं टाइगर स्टेट। पहले नंबर पे भारत में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे आता है सर कर्नाटका। ओके, ये रिपोर्ट जो आती है कि जब से ज्यादा बाघों की मौत दर्ज हुई एमपी में, ये रिपोर्ट देता है एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ओके, एनटीसीए की ये रिपोर्ट होती है सर। इसने टोटल 126 टाइगर की मौत बताया है पिछले 10 सालों में, जिसे एमपी में मौत हुई है, मध्य प्रदेश में 44 टाइगर की, और महाराष्ट्र में है दूसरे नंबर पे 26, और तीसरे नंबर पे है सर कर्नाटका 14 टाइगर। ओके, सबसे ज्यादा एमपी में हुई है सर टाइगर्स की मौत। सबसे ज्यादा पाए भी जाते हैं सर एमपी में। ओके, तो एमपी के बारे में और भी कुछ बातें हैं, जैसे एमपी की योजना है देवारण्य योजना, ये है सर एमपी की। ओके, एक है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। एक और है सर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, ये भी मध्य प्रदेश की योजना है सर। फिर इनका एक अभियान है ऊर्जा साक्षरता अभियान, ये भी एक योजना है सर एमपी की। ओके, देखो एमपी में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे नया जिला वो बना है निवाड़ी। 52 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, और टोटल 52 तहसीलों में, जो 52 डिस्ट्रिक्ट है 52 जिलों में, इसमें साइबर तहसील बनाई जाएगी। ओके, और क्या है, एमपी में फुलवारी सेंटर खोले जाएंगे, हर जिले में फुलवारी सेंटर खोले जाएंगे। ओके, एमपी का एक है चावल जिसको बोलते हैं सर चिन्नौर के राइस को मिला हुआ है सर जीआई टैग। तो ये है एमपी के कुछ रिलेटेड करेंट्स। साथ ही अभी देख रहा हूं सर 10 जनवरी से एमपी पुलिस कांस्टेबल के भी एग्जाम शुरू हो रहे हैं। आई थिंक जनवरी फरवरी में है सर एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम, तो उसमें भी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, 30 सफेद गेंडों का विश्व का सबसे बड़ा एकल हस्तांतरण
दक्षिण अफ्रीका से निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? देखो सर, जो 30 व्हाइट राइनो हैं यानी 30 सफेद गेंडे हैं, इनका हस्तांतरण हुआ है दक्षिण अफ्रीका से रवांडा में। ओके, रवांडा की राजधानी है सर किगाली। रवांडा की राजधानी है किगाली। रवांडा में 2 जनजातियां रहती हैं सर, न्यूज में आपने सुना होगा, एक है हुतू और दूसरी है सर तुत्सी। ठीक है, ये 2 जनजातियां रहती हैं। इनमें हुआ था इनके बीच में नरसंहार, जिसमें बहुत सारे हुत्तू जो जनजातियां हैं इनके लोगों ने मिलकर तुत्सी लोगों का किया था नरसंहार। बहुत सारे तुत्सी जनजाति के लोगों को मार दिया था सर। ओके, इसके बारे में अगर आपको देखनी है तो एक मूवी देखना, एक फिल्म देखना सर, होटल रवांडा। ओके, ये एक मूवी देखना या फिर एक बुक पढ़ना सर, लेफ्ट टू टेल। लेफ्ट टू टेल, इसके बारे में आपको दिया गया है इस नरसंहार के बारे में। ओके, और जो भारत में जो सफेद गेंडे यानी व्हाइट, भारत में जो राइनो पाए जाते हैं, सॉरी, जो भारत के राइनो पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, किस राज्य में? ये मिलते हैं सर असम में। ओके, एक सिंग वाले जो गेंडे होते हैं राइनो, वो मिलते हैं सर असम में। किस एशियाई देश ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? तो देखो सर, अभी अपनी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी करा है पाकिस्तान ने। ओके, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान। इमरान खान ये है पाकिस्तान के पीएम। ओके, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हैं आरिफ अलवी। ये है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ओके, राजधानी है सर इस्लामाबाद पाकिस्तान की। पाकिस्तान के एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर हैं, जो भारत के अजीत डोभाल सर हैं, पाकिस्तान के एनएसए कौन है? पाकिस्तान के एनएसए हैं मोईद यूसुफ। मोईद यूसुफ है पाकिस्तान का एनएसए। ओके, देखो पूछा जाता है सर पाकिस्तान के बारे में, कई बार पूछा गया है, कंट्रोवर्सी रहती है सर पाकिस्तान को लेके हमेशा ही। तो पाकिस्तान को जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा? एक बार पूछा गया है सर एग्जाम में कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है सर चकोर, और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है वो है मारखोर। पशु की बात करें, एनिमल की बात करें, एनिमल, तो एनिमल है सर मारखोर और बर्ड है यहां का चकोर। ओके, किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 के लिए 100% प्रथम खुराक टीकाकरण दर्ज किया है? ओके, देखो सर, अगर हम देखें तो कोविड-19 के लिए जो टीकाकरण हो रहा है उसमें 100% प्रथम खुराक टीकाकरण तो 8 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज आप कह सकते हो सर, वो ऑलरेडी दर्ज कर चुकी हैं। अभी दर्ज करा है सर तेलंगाना ने। ओके, तेलंगाना 100% अपना जो फर्स्ट डोज है वैक्सीन का वो कंप्लीट कर चुका है। टकीला मछली जिसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था को किस देश में फिर से लाया गया है या फिर से पाया गया है? तो देखो सर, जो टकीला मछली है जिसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था, इसको फिर से पाया गया है सर मैक्सिको में। बेसिकली आप देखोगे तो पश्चिमी मैक्सिको में एक नदी है, उसी में पाया गया है टकीला मछली को। टकीला मछली की खासियत ये है सर, ये मच्छरों को खा जाती है, जो मच्छरों के अंडे होते हैं उनको खा जाती है। बेसिकली जो एडिज होता है, एडिज इजिप्टी, जो एडिज इजिप्टी मच्छर होता है, इसके अंडे को भी खा जाती है, जिसके काटने से होता है डेंगू। ठीक है, तो इसके अंडे को भी खा जाती है टकीला मछली। ठीक है, इसको भी वापस इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था, वापस इसको देखा गया है मैक्सिको के, बेसिकली जो पश्चिमी मैक्सिको है उसकी एक नदी में। ओके, तो टकीला एक शराब भी होती है सर, टकीला शराब, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना, टकीला शराब अलग चीज है, टकीला मछली अलग चीज है। ओके, यहां का एक शहर है सर मैक्सिको का ग्वाडेलाहरा, यहां पे सर वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है इसे, विश्व पुस्तक राजधानी यूनेस्को के द्वारा 2022 के लिए। ओके, तो 2022 का वर्ल्ड बुक कैपिटल होगा कहां पे? ग्वाडेला मैक्सिको में। ओके, किस संस्थान ने महिला और लड़कियों को पीछे छोड़ना महामारी प्रतिक्रियाओं में स्पष्ट अंतराल नाम की एक रिपोर्ट जारी करी है? देखो सर, इसको आप इंग्लिश में देखोगे तो बेहतर होगा। इस रिपोर्ट का नाम है सर वुमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड
left behind glaring gaps in pandemic response. Okay, women and girls left behind glaring gaps in pandemic response रिपोर्ट जारी करा है संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने. ओके, ये एक यूएन वुमेन है सर, एक संगठन है यूएन वुमेन, इसने जारी करा है सर ये रिपोर्ट. वुमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड ग्लेयरिंग गैप्स इन पेंडेमिक रिस्पॉन्स. ओके, जो यूएन वुमेन है इसका हेडक्वार्टर है सर न्यूयॉर्क में. ओके, तो इस वीडियो में इतना है. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले. जय हिंद.